चलिए भाई, हाय एवरीवन। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल साउंड क्लियर है बेटा। सेकंड लो देख बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बेटा सबसे पहले क्या करिए, एड अंकल जेईई की तैयारी को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है यार, देखिए ना इतने टाइम में हम कहां से कहां पहुंच गए, है ना। तो ऐसे प्यार बनाए रखिए और जितना जल्दी हो सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास तक सेंड कर दीजिए कि भाई देखो क्लासेस चल रही है। और जितनी ज्यादा क्लासेस चलेगी मजा आ जाएगा। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़िए तो सही। और जितना ज्यादा पढ़ोगे यार काम चलेगा, करेक्ट ना। तो आपको पढ़ना है और जितना मैक्सिमम पढ़ोगे उतना बढ़िया काम चलेगा। और आपको यहां से आके कोई टेंशन वाली बातें नहीं होगी, करेक्ट ना। तो देखो अब आपके लिए देखो मैं क्या लाया हूं। पहले तो यार जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना। देखो मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है, एक छोटी सी चीज है पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और मैं आपको एसएससी जेईई 2022 में इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूं जो हर एक पेपर में काम आएगी। डीडी और टीडी प्लस पी, देखो ये लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पेपर के बारे में भाई, तो पेपर की बात कर लो सर, डीडीए पीबीई सारी चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी ट्रिपल एस बी, यूपी ट्रिपल एस सी, सब कुछ लिखा हुआ है। और जब सब कुछ लिखा हुआ है तो भाई हमें क्या करना है, मजबूती के साथ खड़ा रहना है और पढ़ना है और सबसे ज्यादा नंबर पाने हैं। अगर आप देखोगे, देखो सीरियसली मैं आपको दिखाता हूं। देखो स्लाइड नंबर 1 से देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया एक ही स्लाइड में। देखो 68 स्लाइड पे पहुंचे, मतलब 67 क्वेश्चन तो वे बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप लगाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई ना बात समझ में। तो यार देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारे पास अब है अवेलेबल। तो आपको काम करना है और सबसे पहले जेईई चैनल क्या काम करना है भाई। देखो ये रहा जेईई, तो जेईई, तो भाई ये रहा जेईई। अरे ये क्या हो गया, चल नहीं रहा क्या। ये देखो यहाँ पे, देखो देखो एक बार इसको देखो, जेईई। तो जेईई की तैयारी, तो जेईई की तैयारी से जल्दी से जुड़ जाइए। चलो अब देखो ऐसे कॉन्सेप्ट बन के आते हैं जहां पे हम करना है। हाँ थोड़ा लेट हो गया, क्लास ही तो है, कभी कभार क्या होता है बच्चे लेट हो जाता है, तो डोंट वरी, आप बस पढ़ते रहिए। जितना मैक्सिमम आप पढ़ोगे उतनी एक कामयाबी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो क्या हुआ इन क्वेश्चन, देखो मतलब आप ये देखो थर्मोडायनेमिक्स का 148 नंबर क्वेश्चन है ये, मतलब 148वें क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं पीछे आगे की तरफ, है ना। तो फर्स्ट लॉ खत्म हुआ हमारा, वर्क एनर्जी खत्म हुआ, तो जीरोथ लॉ खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन था, वो सब कुछ ओवर हो गया। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ हमें क्या काम करना है, सेकंड लॉ। अगर हम लोग सेकंड लॉ की बात करते हैं आया क्यों, देखिए फर्स्ट लॉ में आपने क्या पाया, सिर्फ फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करता हूं कि अगर सर फर्स्ट लॉ होता क्या है, सर आप ये बताइए कि मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ कुछ नहीं था सर, आपने लिखा था डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, यस और नो। तो अगर आपने इतना लिखा था तो सर यहाँ पे कहीं आपको डायरेक्शन मिली, कहीं डायरेक्शन था ये, आप ये बताइए कोई डायरेक्शन थी यहाँ पे, नहीं सर कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। कौन सी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, कौन सी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता लगा था। सिर्फ हमें तो ये पता लगा था ये लो है। अब मैं इसको क्या लिख सकता था सर डी क्यू माइनस डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूं तो सर ये कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं, वर्क निकल रहा है, ये इंटरनल एनर्जी है। तो किस डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है कुछ भी पता नहीं लगा। दैट्स मीन इट इज योर डायरेक्शनल लो। क्या था ये, आपका डायरेक्शनल लो था। तो भाई ये आपका बन गया जी डायरेक्शनल लो की डेफिनेशन। तो सेकंड लो अगर क्यों आया कि यार हमें तो बताना था उसने कि भाई ये डायरेक्शनल लो है, डायरेक्शन के ऊपर काम करना है, और जितना ज्यादा डायरेक्शन के ऊपर काम करते हो उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और 100% आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो डायरेक्शनल लो की बात कर ली कि सर डायरेक्शन बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शनल लो आ गया। था क्या डायरेक्शन में, सर सेकंड लो था, ये सारी बातें बोली, डायरेक्शनल बताएगा। अब क्या होता है डायरेक्शन का मीनिंग, ये सर डेफिनेशन क्या थी कि भाई लो ग्रेड एनर्जी क्या कह रहा है जी, लो ग्रेड एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। इसने ये बोला कि हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हाई ग्रेड एनर्जी, अरे हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। तो आप ये देखो हाई ग्रेड एनर्जी, तो दिस वन इज द हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाई ग्रेड मींस कि जो आपकी हीट है, सपोज करो ये हीट है, हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू
वर्क, ये कह रहा है कि हाई, तो उसने हाई ग्रेड को कन्वर्ट कर दिया वर्क की फॉर्म में और लो ग्रेड एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट और वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हीट और वर्क को उसने क्या माना कि लो ग्रेड एनर्जी इज इन द टर्म ऑफ हीट एंड हाई ग्रेड एनर्जी इन द टर्म ऑफ वर्क, की वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो डायरेक्शन बता ही रहा उसने, देखो ये बता रहा है कि हीट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क में कन्वर्ट होगी, करेक्ट ना। तो दिस वन इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आई? अगर कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी तो तुरंत आप लोगों को क्या काम करना है, बताना है कि भाई ये काम है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में है ना? और कमेंट कर देना, बस एक बार कमेंट कर दोगे मोर देन इनफ है ना। मैं बार बार यार देखता नहीं हूं क्योंकि पढ़ा रहा हूं ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है सर। हीट कन्वर्ट में वर्क में कन्वर्ट हो गया, सपोज करो, ठीक है सर। अब क्या था नेक्स्ट चीज, सर हीट तो वर्क में कन्वर्ट हो गया, आपने बोला, अच्छा पढ़ा। अब क्वेश्चन क्या था कि इसकी कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी देखना, सुनना। सेकंड लॉ स्टेटमेंट बन के आ गई। सेकंड लॉ की कुछ स्टेटमेंट थी, सेकंड लॉ स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो स्टेटमेंट्स बन के आ गई, सेकंड लॉ स्टेटमेंट्स, है ना, सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट। तो उसमें सबसे पहला जो बंदा था उनका नाम था केल्विन प्लैंक। क्या था जी? केल्विन प्लैंक। अब क्वेश्चन देखो यहीं से बन के आएगा। केल्विन प्लैंक ने क्या कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल, याद रखिए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, याद रखना जो मैं लिख रहा हूं। इन अ साइकिल, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, इन अ साइकिल मतलब एक साइकिल प्रोसेस में, प्रोसेस नहीं इन अ साइकिल, तो बोलो इट इज इम्पॉसिबल इन अ साइकिल टू कन्वर्ट होल हीट इनटू वर्क, मतलब एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी में कंप्लीटली कन्वर्ट होना इम्पॉसिबल है। बात को समझो, उन्होंने क्या कहा कि इट इज इम्पॉसिबल इन अ साइकिल टू कन्वर्ट हीट टू होल हीट, आप ऐसे लिख सकते हो, होल हीट इनटू होल वर्क, है ना, इनटू वर्क, मतलब कंप्लीट हीट का वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि क्या कि बाई ए सिंगल रिजर्वायर, तो सिंगल रिजर्वायर से हम लोग ये काम नहीं कर सकते। क्या करें सर? इट इज इम्पॉसिबल इन अ साइकिल, देखो अंडरलाइन क्या हुआ है, टू कन्वर्ट होल हीट इनटू वर्क बाय अ सिंगल रिजर्वायर। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपने तो लगी, भाई मेरा काम है बिल्कुल सिंपल पढ़ाने का। आप बात को समझिए, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्या, अगर आप किसी को बता रहे, क्या हुआ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे साथ क्या था, एक बार मेरा एक इंटरव्यू चला, ठीक है, एज अ फैकल्टी मैंने इंटरव्यू दिया फैकल्टी पोजीशन के लिए। तो उन्होंने मुझसे डेफिनेशन पूछी सब कुछ, तो मुझसे जितना इजी हो सका मैंने उतना इजी बताया, क्योंकि मैं 3 इडियट्स देख चुका था। मशीन की डेफिनेशन मुझे बतानी थी, अप डाउन वाली ना। तो जब उन्होंने पूछा कि यार नहीं हमें ये पसंद नहीं है, मैंने कहा कि क्यों? क्या लगा सर आप वो बताइए जो एग्जैक्टली चीज है। मैंने कहा कि मैंने सर वो उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। क्या लगे सर उनको समझ में ही नहीं आया जो मैं इजी समझा था। फिर मैंने क्या किया, ठीक है भाई आपको इजी नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाया, एज अ टीचर जो वाली लैंग्वेज होती है। तो कहा कि सर आपने पहले क्यों नहीं समझाया? तो मैंने उनको कहा कि सर एक स्टूडेंट को वो लैंग्वेज आपको तो आ गई, यू आर अ फैकल्टी, आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी, मैंने आपको इंटरव्यू दिया, आपको मेरी वो लैंग्वेज समझ में आ गई, बट मेरा काम, आपने एक इंटरव्यू में बोला था, आपने अपनी क्लास में बोला था कि मेरा काम सिंपल कराने का है, तो मैंने भी तो वही सिंपल लैंग्वेज आपको बताई। उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू है। मैंने कहा कि जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं इंटरव्यू नहीं देखूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाते हुए इजी लैंग्वेज देखूंगा, है ना, जितनी इजी लैंग्वेज, क्योंकि समझना आना जरूरी है। अगर समझ में आ गया काम बन जाएगा, ठीक है। तो समझो सिंगल रिजर्वायर, क्या कहा इन्होंने कि भाई हमने एक रिजर्वायर लिया, ये सिंगल रिजर्वायर का मतलब मीनिंग क्या है? तो देखो दिस इज सोर्स। अब ये सोर्स क्या है सर, ध्यान से सुनना कि सोर्स आया और ये कोई यहाँ पे इंजन है ना, मैंने इंजन को हीट किया तो ये कन्वर्ट किस में कर दिया, वर्क में। अब सोर्स क्या है सर, इस सोर्स को क्या मान लो, सपोज करो सन है, क्योंकि इसके पास क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब वही हीट जनरेट देता रहेगा। अब इंडिया में आ गए, इंडिया में मैं दिल्ली मान लेता हूं, दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, तो वो दैट इज सिंक, वो आपका क्या बन गया, सिंक। देखो सन सोर्स, ध्यान रखना, सोर्स से हीट आ रही है, कन्वर्ट होकर हमारे पास कितने में आ गई, 45 डिग्री में, टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस, और ये यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है। तो अगर आप ये चीजें समझ लो कि सर सोर्स सन है
और हम क्या है, हम एक्ट एज अ सिंक है, हम सिंक के लिए काम कर रहे हैं और बीच में कोई वर्क लगा होगा, कोई इंजन होगी, कोई ओजन प्रेत होगी जो सारा काम कर रही है, वही काम कर रही है। तो इसका मतलब सर कोई इंजन है वो क्या कर रहा है, ये तो ये काम करना क्या एक सिंगल रिजर्वायर से इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट करेगा नहीं। दैट्स मीन्स आपको क्या जरूरत होगी कि सर हमारे पास एक सोर्स होगा, सुनना बड़े ध्यान से, हमारे पास सोर्स होगा, सोर्स के बाद एक इंजन होगा, क्या होगा, एक इंजन रखा है, हीट इंजन बोलते हैं, ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा। देखो ये क्यू, ये सोर्स है, तो वापिस नीचे कोई ये क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या होगा, एक सिंक होगा, तो ये सिंक और सोर्स क्या होगा सर, अवेलेबल, मतलब आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास इतने अवेलेबल है, ये क्या है जो रिमेनिंग अमाउंट में बच गया सिंक, तो सोर्स एंड सिंक। अब ये सोर्स एंड सिंक बन के आ जाता है, तो इसी Q1 को लिखते हैं हम लोग Q सप्लाइड और इसी फॉर्म को लिखते हैं Q रिजेक्ट, कि इंजन में आया उससे इतना वर्क मिला, ये हुआ। सपोज करो आप, मैं पढ़ा रहा हूं, देखो मैंने कुछ, ये मेरे रूम में एसी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खा रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खा गया, मुझे क्या कर रहा है, कूलिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो सर ये क्या हो गया, सुनना बड़े ध्यान से, सर बिजली दी, सुनना बड़े ध्यान से, मेरा रेफ्रिजरेटर ये रखा है ना, ये देखो ये रहा एसी लगा हुआ है, मैंने इसको प्रोवाइड कराया हीट वर्क, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये क्या करेगा सर, घूमेगा, मुझे क्या प्रोवाइड कराया, कूलिंग, बड़ी राहत मिल गई, ठंडा ठंडा कूल। बट सर क्या होगा, एग्जिट क्या, बाहर एक कंडेंसर लग रहा है ना, घूम रहा होगा, जो हीट को बाहर फेंक रहा होगा, वो आपका एग्जिट हो गया। तो सोर्स एक चीज हो गई, एक सिंक हो गया, और दूसरी कन्वर्जन क्या होगी आपकी, आप इस तरीके से कह सकते हो कि सर कि हॉट सिंक, और इस तरीके से कन्वर्जन बन के आ जाता है, मेरा एक एग्जाम्पल, ठीक है, इंजन। तो ये तो होगा नहीं, अगर सर ये पॉसिबल हुआ, अगर सपोज करो ये वाली कंडीशन पॉसिबल हो जाए, ये वाली कंडीशन अगर पॉसिबल हो जाए, तो ये क्या करेगा, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन 2 की कहानी बताता है। वन तो हम पढ़ चुके हैं कि सर क्या कुछ भी नहीं खाएगा, सिर्फ वर्क ही प्रोड्यूस करेगा, 24 घंटे वर्क देगा, कुछ नहीं खाएगा। दैट वन PPM1, PPM2 क्या कर रहा है, बस खाया और वर्क ही प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ एग्जिट किया ही नहीं उसने, तो ये एग्जिट ही नहीं कर रहा है। तो देखो सिंगल रिजर्वायर से हीट प्राप्त हुई, वर्क मिल गया। तो अब देखो पॉसिबल, अगर हम मानते हैं साइकिल अगर पॉसिबल हो जाए, तो ऐसी मशीन को क्या बोलते हैं बेटा, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन 2, परपेचुअल मोशन मशीन 2 का नेम दिया गया। तो किसके उसमें, कैल्विन प्लैंक में, पूछ लेता है कैल्विन प्लैंक और किसमें, तो कैल्विन प्लैंक की कहानी बताया। तो सोर्स है सर Q1 इक्वल टू QS, इंजन, ठीक है, तो ये आपका यहां तक पहुंच गया। तो अगर आप इसकी एफिशिएंसी निकालते हो, तो बच्चे को पता है सर आउटपुट होता है और अपोन में इनपुट हो जाता है। तो आउटपुट अपोन में इनपुट क्या है सर, आउटपुट क्या है, वर्क, और इनपुट क्या है सर, Q सप्लाइड, तो Q सप्लाइड। अगर आप वर्क की बात करोगे तो देखो कैसे निकालते हैं सर, इंजन के अंदर कितने एरो जा रहे हैं, एक सिंगल एरो जा रहा है, कितना इंजन जा रहा है, एक सिंगल एरो, इधर वर्क, इधर दो एरो बाहर निकल रहे हैं, तो Q सप्लाइड इक्वल टू Q रिजेक्ट प्लस में वर्क होगा कि नहीं होगा, देखो एक एरो इंटरनल और दो एरो एक्सटर्नल की तरफ आ रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, ठीक है, तो अगर आप यहां से वर्क निकालोगे तो ये बन जाएगा Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट, तो बेटा ये बन जाएगा Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट अपोन में Q सप्लाइड, तो आपकी ये क्या बन जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बन जाएगी। तो दैट्स ना एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी बन गई इस फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछे दिस इज योर हीट इंजन, तो याद रखना हीट इंजन क्या कर रहा है, वर्क आउटपुट डिवाइस है, क्या है आपका, वर्क आउटपुट, तो आउटपुट मिलेगा, वर्क आउटपुट इनपुट, ये बन के आ गए। दिस वन इज अ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो अगर आपसे कभी पूछे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो आप भग के जाओगे सर दिस वन इज अ कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। चलिए दूसरी स्टेटमेंट क्या थी बच्चे, दूसरी स्टेटमेंट थी क्लोजियस स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी सर, एक थी क्लोजियस स्टेटमेंट, क्या थी जी, एक क्लोजियस स्टेटमेंट है। तो क्लोजियस स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा था, इट इज इम्पॉसिबल, इन्होंने भी वर्ड बोला था सर, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, टू ट्रांसफर हीट, टू ट्रांसफर एनर्जी, हीट नहीं, टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो एनर्जी, लो एनर्जी टू हायर एनर्जी, टू हायर एनर्जी, टू हाई एनर्जी, या हायर एनर्जी लिख दीजिए, टू हायर एनर्जी विदाउट एड द एक्सटर्नल डिवाइस, विदाउट एडेड द एक्सटर्नल डिवाइस। तो एक्सटर्नल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी विदाउट एड,
without added the external energy. It is impossible to transfer energy from low energy to higher energy. मतलब ये क्या कर रहा है, लो एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हाई एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल विदाउट एडेड दी एक्सटर्नल डिवाइस। कहना क्या चाह रहा है सर, मैं बताता हूं। आपके घर में पंप लग, आपके घर में क्या है सर, टैंक में ऊपर पानी जा रहा है। चलो आपने शोले मूवी देखी है, शोले मूवी तो देखी होगी ना, अरे हाँ है ना, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से तो देखना। शोले मूवी अगर आपने देखी होगी, हिंदी में भी लिख देता हूँ, है ना, अगर शोले मूवी देखी होगी आपने, तो शोले मूवी में क्या था सर, देखो लालटेन तो उनके गांव में जल रही है ना, जो जया बच्चन जी है वो क्या कर रही है, लालटेन को लटका रही है। बट जो धर्मेंद्र है, क्या धर्मेंद्र जी कहां चढ़े हुए हैं सर, पानी की टंकी में। और पानी की टंकी में यार, बिना इलेक्ट्रिसिटी के पानी की टंकी क्या भर दोगे, हाथों से बाल्टी उठा के पंप को वहां पे जाओगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है, मोटर की हेल्प से होती है। तो अगर देखोगे जो धर्मेंद्र जी चिल्ला रहे थे बसंती बसंती बसंती, ये है ना, तो आपने देखा होगा वहां पे कुछ अब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, है ना, तो वहां पे पानी कैसे पहुंच गया होगा। और रात को वे लालटेन जला के सो रहे हैं, तो भाई वो समझ में नहीं आया। तो ये क्या कह रहा है कि सर सपोज करो, देखो ये क्या कहता है, देखो ये क्या कह रहा है कि सर सपोज करो ये कोई है आपका, ये सोर्स है आपका, ये ऊपर सोर्स रखा है और ये सिंक है, ये इधर नीचे सिंक रखी हुई है, दिस वन इज अ सिंक, ये आपका सिंक है। तो अब ये बताइए कि अगर आपको यहां से कोई एनर्जी यहां तक पहुंचानी है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, मतलब लोअर एनर्जी, सिंक का है लो लेवल पे है और आपको हाई लेवल पे चीजें पहुंचानी है, तो आप इसको लिख सकते हो सिंक, आप इसको लिख सकते हो लो लेवल और इसको लिख सकते हो हाई लेवल। क्या पानी अपने आप ही पहुंच जाएगा ऊपर, नहीं सर, उसके लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा सर, पंप। हमें क्या चलाना पड़ेगा सर, पंप चलाना पड़ेगा। और पंप को क्या दिया जाता है, पंप किसकी हेल्प से चलेगा सर, आप इसको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, वर्क इनपुट। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि नहीं सर, वर्क इनपुट मींस इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता हूं तब जाके पंप चलेगा, तभी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो आपकी टैंक तक जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यही आपकी किसकी कहानी बन गई, सोर्स और सिंक की। कि आप लो लेवल, मतलब आप लो लेवल से ऊपर तक कोई टेम्परेचर पहुंचा नहीं सकते, मतलब आपसे क्या कह रहा है कि एनर्जी को नहीं पहुंचा सकते जब तक कोई आप एक्सटर्नल इनपुट ना प्रोवाइड कराओ। तो देखो ये लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो एनर्जी लेवल, लिख लो, टू हाई एनर्जी लेवल विदाउट एडेड दी एक्सटर्नल डिवाइस। तो इसलिए मैंने ये पहचान के लिए आपको इस तरीके से लिखा है, विदाउट एडेड दी एक्सटर्नल डिवाइस। तो बिना एक्सटर्नल डिवाइस के आप ऊपर पहुंचा नहीं सकते। तो दैट्स मीन सर, तो इसके ऊपर कौन काम करता है, तो सर आपने याद देखा होगा रेफ्रिजरेटर। आपके घर में क्या है, रेफ्रिजरेटर, अरे है कि नहीं है, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं सर, है, रेफ्रिजरेटर तो मेरे घर पे रखा हुआ है। अरे फ्रिज जिसको बोलते हैं, फ्रिज रखा है ना, हाँ वही फ्रिज की बात कर रहा हूं। तो फ्रिज है, अब इस पंप को मैं थोड़ा सा हटा दूं, है ना, अब बच्चा लोग पार्टी समझ गई होगी मैं क्या कह रहा हूं, कि ये रेफ्रिजरेटर आपने यहां पे रख दिया, दिस वन इज अ रेफ्रिजरेटर। तो ये रेफ्रिजरेटर बन गया वर्क। तो अब देखो नीचे लेवल क्या है सर, सर क्यू, अब ये क्या है सर, ये तो क्यू रिजेक्ट करते थे ना, और यहाँ पे क्यू सप्लाइड हो गया। अरे हाँ है ना, बस आपने एरो का साइन को चेंज कर दिया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, ये आरएसी में पढ़ाऊंगा, जहां पे भी आपको वर्क इनपुट देना पड़े उसको बोलते हैं सीओपी। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है सीओपी। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हमारे किसी नाम से जाना जाता है तो हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है सर, डिजायर इफेक्ट और डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, अरे सॉरी, डिजायर इफेक्ट अपॉन में, अरे कहां चले गए, डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो ये वर्क इनपुट क्या है सर, ये रहा। इफेक्ट क्या है सर, आपने रेफ्रिजरेटर किया तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है सर, कूलिंग। आपका मतलब क्या है सर, मुझे क्या चाहिए सर, मुझे ठंडा चाहिए। जैसे ये एसी है, ये एक्ट किस पे कर रहा है सर, क्लोजेस स्टेटमेंट पे काम कर रहा है ना, तो क्लोजेस स्टेटमेंट पे काम कर रहा है। तो ये रेफ्रिजरेटर मतलब क्या कर रहा है ये सर, ये इस रूम को ठंडा करने का। सर पहले तो आपने रेफ्रिजरेटर बताया, मैंने वो एक एग्जांपल बताया था कि हमें यहाँ पे कूलिंग मिल रही है तो आउटपुट मिल रहा है ना, बाहर जा रहा है। रेफ्रिजरेटर को ऐसे मत लेना, वो हीट इंजन के तौर पे बताया था, है ना। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर क्या है सर, वर्क इनपुट, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, और यहाँ पे डिजायर इफेक्ट क्या है सर, कूलिंग होना।
क्या है डिजायर इफेक्ट? सर कूलिंग होना। तो देखो ये Q2 क्या है, एक्ट एज अ Q2 एक्ट करेगा, ये Q1 एक्ट करेगा। तो डिजायर इफेक्ट क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अरे आप कहते हो ना सर सीओपी है, वो ये बताता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना बेहतर रहेगा। तो सीओपी में क्या है सर? डिजायर इफेक्ट। सर ठंडा करना। अब ठंडा किसको करेंगे सर? इसी तो एनर्जी को, सिंक को जितना कूल करते जाएंगे वो हमारा काम बन जाएगा। इसको बाहर उठा के फेंकते रहो। तो क्या है सर? सर क्यू रिजेक्ट। तो Q2 और डिवाइड बाई क्या? वर्क इनपुट। तो ये वर्क इनपुट बन गया। अरे हाँ है ना। तो देखो दो एरो इंटरनल जा रहे हैं, तो दो इंटरनल जा रहे हैं, तो Q रिजेक्ट मतलब Q इनपुट और प्लस में Q रिजेक्ट इक्वल टू क्या बन गया? Q सप्लाइड। तो वर्क इनपुट क्या बन जाएगा फिर से? Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्ट। देखो अगर आप वहां से भी देखोगे तो Q सप्लाइड को Q2 लिख दो और इसको Q सप्लाइड 1 माइनस Q2। तो देखो क्या बन गया बेटा? Q1 माइनस Q2 बन गया। तो सीओपी क्या बन गया सर? इस फॉर्म में बन जाती है, सीओपी की फॉर्म में। तो रेफ्रिजरेटर इज एक्ट एज अ क्या सर? क्लोजेज स्टेटमेंट। वर्क होना क्लोजेज स्टेटमेंट। तो क्लोजेज स्टेटमेंट पे वर्क करता है कि भाई विदाउट एडिट दी एक्सटर्नल डिवाइस। तो एक्सटर्नल डिवाइस लगाई तो यही क्या है, तो वही बात उसने बोली और हमने लगा दी। अगर दूसरा प्रोसेस क्या होता है सर? दूसरा प्रोसेस है सेम, कि भाई मैंने लगाया यहाँ पे हीट पंप होगा, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा सोर्स। देखो ये रहा। अब यही टेम्परेचर क्या था? क्यू सब, ये 1 मान लो इसको भी, है ना। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ये काम है आपका, यहाँ पे सिंक लगा हुआ है और आपने ये क्या किया? Q2 यहाँ पे लिखा और हीट पंप को भी चलाएंगे वर्क इनपुट पे, है ना। तो हीट पंप भी क्या हो गया? अब पंप का काम है हीट पंप, मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। तो हीट पंप का मीनिंग है ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। तो सीओपी क्या बन जाएगी सर? सर वही डिजायर इफेक्ट। क्या बन जाएगा? डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। और डिजायर इफेक्ट क्या है यहाँ पे सर? हायर टेम्परेचर। तो Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। सिंपल सी कहानी बन के आ गई ये। तो हायर टेम्परेचर की ये कहानी होती है। किसकी कहानी होती है? अब कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, ये वाला सर, ये वाला या फिर ये वाला, मतलब हम एड अंकल वाले क्या कर रहे हैं सर? यही सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि सर ये किस पे काम कर रहे हैं? सर साइकिल है ये कंप्लीट, किस पे काम कर रहे हैं? साइकिल पे काम कर रहे हैं। और साइकिल क्या हो सकता है सर? ये सारे का सारा रिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सेबल भी हो सकता है। याद रखना दोनों चीजें पे, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों कंडीशन पे काम कर रहा है। रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, रिवर्सेबल है ना, इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल, दो कंडीशन, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखवाई सीओपी की, ये रिवर्सेबल केस में भी हो सकती है और इरिवर्सेबल में। याद रखिए ये रिवर्सेबल में भी हो सकती है और इरिवर्सेबल में भी, तो दोनों में काम चल सकता है। ये सारी चीजों में आपका पॉइंट बन के आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर हम लोग इन पॉइंट पे काम करेंगे तो यार हम लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। अरे बात समझ में आ रही? तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। अब देखो एक क्वेश्चन आता है यहां से बनके, आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना, जो बता रहा हूं वो पढ़ना है। तो देखो अगर यहाँ पे सीओपी ऑफ लिखा गया, सीओपी ऑफ हीट पंप है ना, तो देखो इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप क्या है सर? Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। याद रखने का, ठीक है। इसको ऐसे लिख देना, बस क्या करना, सपोज करो इधर मैं -1 लिख देता हूं, इधर -1 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब देखो ये क्या बन जाएगा सर? सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू ये, सॉरी ये -1 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो Q1 माइनस, ये इस तरफ आ जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2, ब्रैकेट में लिख लेंगे और डिवाइड बाई क्या होगा बच्चे पार्टी? Q1 माइनस Q2। तो बच्चे पार्टी अगर मैं इसको ओपन करूं तो Q1 माइनस, अब देखो ये माइनस, ये अंदर वाला प्लस, तो Q1 आ जाएगा और प्लस में ये Q2 बन के आ जाएगा और डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये देखो आप सीओपी ऑफ हीट पंप -1 लिखता हूं, -1 भी, देखो ये क्या बन गया? Q2 बाई Q1 माइनस Q2। तो देखो Q2 बाई ये, तो ये किसकी सीओपी थी सर? ये रेफ्रिजरेटर की सीओपी थी। तो ये क्या बन गया जी? रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, और ये 1 किधर आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा और प्लस में 1 कर देंगे तो सीओपी ऑफ ये बन जाएगा। तो आपसे ये रिलेशन पूछ लेता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये क्या है आपका? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अरे बात समझ में आई है? ये सुन लो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन को सबसे इंपॉर्टेंट मान्यता दी गई है। मे होप ये वाली कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अरे हाँ है ना, बोलो भाई बच्चा पार्टी। तो ये बन के आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और प्लस में 1।
तो बच्चा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारी चीजें बताऊंगा, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये रहा, देखो इनकरेक्ट है ना, मशीन इसको करेंगे, ए मशीन वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विल वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको करते हैं। अभी ये बताया नहीं है मैंने, और ये भी नहीं बताया अभी, ठीक है। ये देखो 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 ये क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, अभी आगे नहीं बढ़े ना, जब तक बढ़ेंगे, कंप्लाइज विद द क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। और ये पूछ रहा है कौन सी इक्वेशन क्लोजेस्ट स्टेटमेंट सेकंड लॉ पे काम करता है। तो मैंने सीधा एक वर्ड बोला था रेफ्रिजरेटर, तो देखो कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो देखो कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, अरे हाँ है ना, अरे कुछ बोलो ना, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज द करेक्ट आंसर, तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ये बन गया, तो बस आपका आंसर क्लियर आ जाना चाहिए यहां तक। चलो ये तो अभी सारी चीजें देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे, अभी पढ़ाई नहीं ना, अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये काम चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कुछ पढ़ाई नहीं, कार्नोट साइकिल अभी आपके पास आया ही नहीं है, और ये भी एंट्रोपी अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो ये आगे के क्वेश्चन आ गए बेटा, ठीक है। तो अभी ये सारे आगे के क्वेश्चंस हैं, चाहे तो आप लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। तो अभी इनको हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्नोट साइकिल आ गया, और कार्नोट साइकिल पढ़ाऊंगा मैं कल आपको, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ क्या करिए, इस पे ही ध्यान दीजिए, इस पे ही ध्यान दीजिए। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू रेफ्रिजरेटर प्लस में 1, तो इतनी कंडीशन को आपको याद रखना है, पढ़ना है। सर ये सीओपी वगैरह, तो हम लोग क्या करेंगे, आरएसी को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, आरएसी को पढ़ेंगे। तो आरएसी में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो आरएसी में सारी चीजों को बिल्कुल रिवाइज करेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसी शुरुआत पे इतना काम करते हैं, ठीक है भाई। तो अभी आप क्या करना, जितने क्वेश्चंस है, अगर ये आप कहोगे पीपीटी आपको शेयर कर दी जाए, तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। तो अगर आप बच्चा पार्टी भी कोई ये बोल देगी कि सर शेयर कर दीजिए हमारे साथ, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे आपको इन सभी चैनल का क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इन सभी चीजों का लिंक मिल जाएगा। तो इसी लिंक के हिसाब से हम लोग सारा काम करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लिंक मिल जाएगा। चैनल का नाम है बच्चे जेईई की तैयारी। तो आप इस पे जाइए, तो अगर मैं इस पे काम करता हूं तो यार सबसे बढ़िया काम है, ठीक है ना। तो जाके पढ़िए, जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़िए। आपको फिर मैं कल मिलूंगा, याद रखिए जो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास है वो 3 PM चलती है ना। तो आज किसी कारणवश मुझे थोड़ा सा काम है, तबीयत भी खराब है बच्चे, तो 3 PM पे चलती है। तो 3 PM मैं आपको रेगुलर मिलूंगा। आपकी जेई की क्लास सुनना, और सिविल वालों की क्लास चलती है, सबकी क्लासेस चल रही है, ध्यान में रखिए। और भी चीजें, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, सपोज करो आप कमेंट कर दीजिए, सर अगर आपको चाहिए, हमें बैच चाहिए, एक बैच कौन सा चाहिए सर, एक बैच चाहिए, सपोज करो सर बीएचएल का बैच चाहिए, बीएचएल का बैच चला देंगे। नहीं सर हमें तो एचपीसीएल का चाहिए, तो एचपीसीएल का भी लॉन्च कर देंगे। नहीं सर डीआरडीओ भी आ रहा है, एक बच्चे ने कहा कि सर डीआरडीओ, तो बेटा डीआरडीओ का भी स्टार्ट करने वाले हैं, डोंट वरी। तो जितना जल्दी होगा हम लोग डीआरडीओ का बैच आपके पास लॉन्च करने वाले हैं, डोंट वरी। सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे जितना जल्दी हो सकता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, निश्चित रहिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं बच्चे, आगे बढ़िए, पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।